हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, मौलाना मजरूल हक अरबी कैट फारसी यूनिवर्सिटी जो पटना में है, उसका बीएड सेकेंड ईयर सेशन 24-26 का कोर्स 8 जो आपका नॉलेज एंड कैरिकुलम है, उसका वीवीआई क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ पर, समझे। और देखिए, ये आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आपका आएगा, समझे, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन वेस्ट आपका वीवीआई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किया गया है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, समझे। आपको इसमें बताएंगे कि कौन यूनिट में कौन वीवीआई क्वेश्चन आएगा। और देखिए, अभी C8 का डालेंगे, फिर C9 C10 फिर C11 ऑप्शनल जो आपका गाइडेंस काउंसलिंग एंड हैंडलिंग फिजिकल दोनों का डालेंगे, फिर मेथड का, समझे। और आप लोग को ये बताएंगे कि एग्ज़ाम में कैसे आपको ज़्यादा नंबर आएगा, वो सारा चीज़ आपको हम बताएंगे, समझे। तो देखिए, आप बीएड सेकेंड ईयर में होंगे, सेशन आपका 24-26 है, तो आपको वीवीआई नोट्स चाहिए पूरा कोर्स का। तो एक मात्र 199 रुपया पे करके ले सकते हैं, या क्रैश कोर्स अभी चल रहा है, एकदम जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो मात्र आप 251 रुपया पे करके क्लास और नोट्स दोनों मिल जाएगा, समझे। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके 9576002401 पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं, समझे। 9576002401 पर व्हाट्सएप करके नोट्स या क्लास के बारे में जानकारी ले सकते हैं, समझे। तो 199 रुपया पेमेंट करके सिर्फ नोट्स मिलेगा, और क्लास और नोट्स दोनों 251 रुपये में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखा है मौलाना यूनिवर्सिटी पटना बीएड सेकेंड ईयर वीवीआई क्वेश्चन 2026 सेशन 24-26 हो गया, कोर्स सेट नॉलेज एंड करिकुलम। देखिए, पेपर जो आपका होता है 80 नंबर का पेपर होता है, और कम से कम 36 नंबर आपको लाना है। 36 से कम लाइएगा फेल कर जाइएगा। और बीएड सेकेंड ईयर में कोई भी पेपर में आप फेल किए तो आपका वो साल बर्बाद हो जाएगा, फिर अगला साल आपको पास होना है। तो TRE4 भी आने वाला है, इसलिए अच्छा से तैयारी आपको करना होगा, समझे। 3 आवर इसमें पूरा आपको मिलता है टाइम, समझे। और 5 यूनिट आपका रहेगा, यानी प्रत्येक यूनिट से आपको एक एक प्रश्न का जवाब देते हुए कुल 5 प्रश्नों का आपको आंसर देना, मतलब लिखना है, समझे। यानी लिखा है प्रत्येक इकाई से कम एक एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, समझे। चलिए हम लोग यूनिट 1 में आ जाते हैं। देखिए, यूनिट 1 में एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, ज्ञान से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, समझे। तो क्वेश्चन है, या ज्ञान खत्म हो गया है कि ज्ञान से आप क्या समझते हैं, ज्ञान और सूचना में अंतर स्पष्ट करें, समझे। यहाँ ज्ञान डिलीट हो गया है टाइप करने में, समझे। इंग्लिश में पूरा लिखा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉलेज, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड करिकुलम, सॉरी, नॉलेज एंड आपका इन्फॉर्मेशन, यानी ज्ञान से आप क्या समझते हैं, ज्ञान और सूचना में अंतर स्पष्ट करें। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, ज्ञान की रचना या सृजन से आप क्या समझते हैं, ज्ञान की रचना में शामिल तत्वों की व्याख्या कीजिए, समझे। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, समझे। देखिए, आपके एग्जाम में 2 ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन हम एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देते हैं, समझे। जैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि जानने से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज नोइंग, समझे। जानने के विभिन्न तरीके क्या है, यानी व्हाट इज नोइंग, इट डिफरेंट वे ऑफ नोइंग। देखिए, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, आपका इसी में से क्वेश्चन रहेगा, समझे। कि पहला क्वेश्चन, ज्ञान से आप क्या समझते हैं, ज्ञान सूचना में अंतर स्पष्ट करें। ज्ञान की रचना से आप क्या समझते हैं, ज्ञान की रचना में शामिल तत्वों की व्याख्या करें। और एक्स्ट्रा में है कि जानने से आप क्या समझते हैं, जानने के विभिन्न तरीका क्या है, यानी नोइंग क्या होता है, समझे। इंग्लिश देख लीजिए, इंग्लिश हिंदी कभी कभी अलग भी दे देता है, लेकिन इंग्लिश नोइंग देगा, समझे। अब आते हैं हम लोग यूनिट 2 में। देखिए, यूनिट 2 का क्वेश्चन है कि विद्यालय में विषय रूप में वर्गीकृत ज्ञान को कौन चयनित, संगठित और वैधता प्रदान करता है, व्याख्या करें, समझे। और चौथा क्वेश्चन है कि विद्यालय पाठ्यक्रम में किस प्रकार के ज्ञान को शामिल किया जाता है, मतलब विद्यालय पाठ्यक्रम में कौन कौन से ज्ञान को शामिल किया जाता है और क्यों, समझे। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है, ज्ञान को क्रिया के रूप में परिणत कैसे करेंगे, व्याख्या कीजिए। तो 3 क्वेश्चन इसमें देख लीजिएगा, तो यूनिट 2 आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। विद्यालय में विषय रूप में वर्गीकृत ज्ञान को कौन चयनित, संगठित और वैधता प्रदान करता है, विद्यालय पाठ्यक्रम में किस प्रकार के ज्ञान को शामिल किया जाता है, और अगला एक्स्ट्रा है कि ज्ञान को क्रिया के रूप में परिणत कैसे करेंगे, व्याख्या कीजिए, समझे। अब आते हैं हम लोग यूनिट 3 में। क्वेश्चन है कि पटचर्या को परिभाषित कीजिए, पटचर्या निर्माण के सिद्धांत का वर्णन। देखिए, पटचर्या एकदम आएगा ही आएगा, समझे। कि पटचर्या को परिभाषित कीजिए, पटचर्या निर्माण के सिद्धांत का वर्णन करें। छठा क्वेश्चन है, पटचर्या की रूपरेखा, पटचर्या और पाठ्यक्रम के बीच अंतर स्पष्ट करें, समझे। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। छिपा हुआ पाठ्यक्रम, हिडन कैरिकुलम, दूसरा है पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक, और तीसरा है NCF 2005, समझे। तो इतना क्वेश्चन आप कर लीजिए यूनिट 3 में, समझे। कि पटचर्या को परिभाषित कीजिए, पटचर्या निर्माण के सिद्धांत को लिखे, पटचर्या की रूपरेखा, पटचर्या और पाठ्यक्रम के बीच अंतर स्पष्ट करें, और संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, छिपा हुआ पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक, NCF 2005। अब आते हैं हम लोग यूनिट 4 में। इसमें क्वेश्चन आता है कि पाठ्यक्रम निर्माण के मुख्य निर्धारक कौन है, या इसी क्वेश्चन का ऐसे ही पूछा जा सकता है, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक विविधता किस प्रकार पटचर्या को निर्धारित करती है, समझे।
8वां क्वेश्चन है कि पटचर्या के विकास में केंद्रीय सरकार यानी एनसीईआरटी और राज्य सरकार एससीईआरटी की भूमिका का वर्णन करें, समझे। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि इसमें जो एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है वो नहीं आया है, समझे। वो क्वेश्चन था कि आपका कि पटचर्या विकास में आपका जो भी अभिभावक होते हैं या विद्यालय की क्या भूमिका होती है उसको यहाँ पर लिखना था, समझे। यहाँ पर वो है, चाहे 2 ही क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, उसी में से आपका आ जाएगा। या क्वेश्चन आता है कि पटचर्या विकास में अभिभावक, शिक्षक या विद्यालय वातावरण का क्या योगदान है, समझे। मतलब पटचर्या विकास में विद्यालय वातावरण का क्या योगदान है, क्वेश्चन था। अब आते हैं यूनिट 5 में है कि पटचर्या निर्माण के विभिन्न आयाम या उपागम का वर्णन करें। इसमें विद्यार्थी शिक्षार्थी केंद्रीय उपागम पर प्रकाश डाले, समझे। यानी उपागम या आयाम दोनों चीज़ होता है एक ही। और 10वां क्वेश्चन है पटचर्या विकास प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरणों का वर्णन करें। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि पटचर्या क्रियान्वयन में तकनीकी संसाधन की भूमिका का उल्लेख करें, समझे। इतना क्वेश्चन पढ़ लीजिए और क्लास या नोट्स या आपका VVI क्वेश्चन चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप ले सकते हैं। 95 76 00 24 01 पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं, समझे। धन्यवाद।